तो बड़ी बात ये होती है कि मैं किसी के साथ भी रिश्ता रखती हूँ ना, तो उसके साथ छल के साथ नहीं रखती हूँ। मैं जैसे भी हूँ उसको बता के फिर मैं वहां से शुरुआत करती हूँ, है ना। और रही बात सही है और गलत की, तो इस संसार में मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत नहीं होगा इंसान। तो मेरा असूल यही है कि मैं किसी के साथ छल से रिश्ता नहीं निभाती हूँ। और जैसे मैं अभी भी किसी से बात करती हूँ तो खुश होकर करती हूँ। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे मैं कभी भी उसे सामने वाले के लिए मतलब जज नहीं होने देती हूँ क्या हो रहा है। तो करवा लिए हैं? तो मैं वहां तो आने दे, क्या पता कब चला जाएगा। ऐसे थोड़ी नहीं चला जाएगा, नंबर ले लेता उसका। तो मैं होए आने दे, कल करवा लिए। क्या पता कल बैठे कहाँ बैठा है? हाँ तो वो रोज बैठता है वहाँ। हाँ मैंने पहले भी देखा है। अभी जाएगा करवाने, करवाएगा। आधार कार्ड मेरे पास है। आपको भी चलना पड़ेगा। अरे यार फिर मैं नहीं जा सकती। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि जिस तराजू में हमें रख कर आप तौल ले हो, एक बार खुद भी बैठ जाना उसमें, है ना। खुद बैठ के फिर तौल के देखना कि कौन भारी है कौन हल्का है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। क्योंकि सब दुनिया में गलती के पुतला हैं। इंसान गलती का पुतला होता है और वो ये सोचे कि मेरे से गलती नहीं हुई है या नहीं। क्योंकि एक कहावत कही है ना कि 100 बिल्ली खा के बिल्ली चली हज को, है ना। 100 मुंह से खा के बिल्ली चली हज को। तो दूसरे को गलत बोलने से पहले खुद के गिरेबान में एक बार जरूर झांक के देखें। और सच्चाई सबकी पता चलती है ना, तब आगे आती है ना, तब पता चलता है। ऐसे इंसान है ना अपने आप के लिए शरीफ ही साबित करेगा किसी के भी सामने, चाहे कितना भी गलत होगा फिर भी अपने आप के लिए अच्छा बताएगा। जो अपने आप के लिए अच्छा बताता है ना, वो अपने मुंह से अच्छा नहीं होता है। जब प्रभु अच्छा साबित करता है तभी अच्छा होता है ना। और मैं किसी की ना चर्चा लेके बैठती हूँ और ना मैं किसी की बातें करती हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो मुझे प्रभु ने सेवा दी है वो करनी हूँ। और बस जहां तक होगी वहां तक हिम्मत भी करूंगी हर चीज की। किसी के गिराने से, किसी के कहने से, किसी के सुनने से मैं बहकने वाली नहीं होती हूँ। और जो करना होता है वो डंकी की चोट पे करती हूँ भाई। ऐसे नहीं कि तुमसे डर गई है। और किसी से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता कोई, क्योंकि अपने आप में सब गुंडे होते हैं। ठीक है, जब अपनी अपनी रक्षा करनी ना सबको आती है ना। सबको आती है अपनी रक्षा करने। तुमने अपनी रक्षा करी, तुम बचाव करा अपने। हम तो जो करते हैं सबके सामने करते हैं, किसी से छुप के तो करेंगे। दे दे जाके ना, उधर जाके दे दे उसको। तो यही बातें हैं कि पैसे ले ले और खर्चा लेती रहे। वो रिश्ता तो ना आज रखू ना कल रखू, ना मुझे कभी रखना है। ठीक है, वो रिश्ता आई समझ में। और दूसरी बात यह है कि न वैसे मुझे आज चाहिए थे ना कल चाहिए। तुम्हारी उन्होंने कितना बार आके बोला था कि छोड़ो, ले लो इसको, गंद को खत्म करो। मेरे पास तो कितनी बार प्रेशर आया, उसके बाद ही बोला। तुमने तो कितनी बार प्रभु जी के पास भी कितनी बार आए हो। मुझे ना आज चाहिए ना कल चाहिए, मुझे तुम्हारी बर्बादी चाहिए। जैसे हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है वैसे मुझे चाहिए आपकी जिंदगी बर्बाद। आपने तो पूरी कोशिश कर ली बचने की। आपका तो वो कोई मकसद, आपने तो हमारे बच्चों की तरफ, हमारी तरफ तो देखा ही नहीं था कि हमारा क्या होगा। तुम तो अब बच के निकल रहे थे, तो निकलो बच के। आप आगे आगे चलोगे, पीछे पीछे हम चलेंगे। और इस वीडियो से मैं आप तक यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पैसे ना आज चाहिए थे ना कल चाहिए, और ना मुझे चाहिए। तुमसे तुमसे भी बड़े पैसे से भी मेरे बहुत बड़ा हाथ में है। क्या हाथ में है? कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है,
वैसी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना जानती हूँ और कर लूंगी। कोर्ट नहीं करेगा, मैं खुद करूंगी। खुद। ऐसे कैसे होने दूंगी मैं अपने साथ गलत? तो मैंने करा ही नहीं तो मैं किसके साथ गलत होने दूंगी? जो मैं पहले तुम इंसान के लिए वैसा बनाओ कि कहीं का नहीं बचे, फिर तुम उसके लिए वो दिखाओ। तो ऐसे इतनी आसानी से तुम्हें जाने देने वाली नहीं हूं मैं, ठीक है ना? इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। कितना बचोगे? कितना? कहाँ पर जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ तक जाओगे? कहीं जगह नहीं है, ठीक है? और उससे तरह ही कहूंगी मैं तो। कल माता जी का फोन आया तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए, इसीलिए। ये ध्यान में भी मत रखना, ना आज चाहिए तो ना मुझे कल चाहिए, और ना कभी चाहिए पैसे, ठीक है? मैं ठीक हो जाऊंगी तो तेरे पैसे कमाने आते हैं मुझे, ठीक है? बस एक था कि यहाँ एक सपोर्ट इंसान का होना चाहिए जिंदगी में। तो वहां पर लड़का बैठा था, इसलिए मैं, क्या होता है कि उसके सामने वो थोड़ा गुस्सा करता है कि माँ गया वो दौर बीत गया, जाने दो। वो उसको याद नहीं करता, क्योंकि जो हमारी किस्मत में था वो हो गया। रोता तो है ही कभी कभी कि क्या था और क्या हो गया, है ना? बाकी की दुख सबको होता है अपनी अपनी जिंदगी का। हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करी है, तुमने क्या करा? तुम्हारा तो परिवार तुम्हारे साथ है। कोई नहीं, बस आओ। खुंदक तो इस बात की है ना, वैसे तो किसी बात की नहीं होती कि प्रभु जी के घर आके आप ये बोल रहे थे कि मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। तो तेरे में जहां तक दम हो ना, जहां तक तू कुछ कर सकता है तो तू कर ही लिया। तूने कमी नहीं छोड़ी है किसी भी चीज में करने की, है ना? और ना मेरा तो अब सपना है तेरे साथ रहने का। ते ऐसे इंसान के साथ में क्या रहूंगी जिसने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे साथ कुछ करने के लिए, है ना? एक टाइम ये बोलता था कि मैं अपने घर वालों के साथ गलत कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। तो वो कहाँ चला गया? वो टाइम कहाँ चला गया? तुमसे गलती से गलती हुई थी तो तुम बोल देते कि ममता मेरे से गलती से हो गया, तो मैं सोचती उस चीज के लिए। पर तुम्हें तो अहंकार है कि मैं, मेरे से बड़ा गुंडा नहीं है कोई। थोड़ी सी शर्म करो। 10 दे दोगे, 12 दे दोगे, क्या मेरी जिंदगी दे दोगे? जिंदगी दे सकते हो आप? 12 लाख रुपए देखो, 12 लाख से भी बड़ा मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके खुश रहूंगी। वो 12 लाख रुपए खुश लेके खुश नहीं रहूंगी मैं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी ना, जैसे मेरी हुई है। तुम भी कहीं के नहीं बचोगे ना, तब मुझे चैन आएगा। उस दिन मेरी आत्मा को तसल्ली पहुंचेगी, जिस दिन तुम बर्बाद होगे मेरी तरह, कहीं के भी नहीं रहोगे ना। उस दिन, उस दिन चैन आएगा मुझे। तो उस दिन के लिए मैं वेट में बैठी हूँ। कौन सा दिन होगा वो जो आएगा। बाकी की मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेल में देके 5 लाख रुपए ये मिल रहे हैं, ये भी नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। कितने वकील खरीदोगे? कितने? मुझे तो नहीं खरीद सकोगे ना। वकीली को तो खरीद लोगे, मुझे तो नहीं खरीद सकते। कितने वकील भेजोगे? मैं तुम्हारा फ्री में केस लड़ूंगा। कितने लोग भेजोगे? और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उसमें भी मैं जीत ही पाके आऊंगी, हर चीज में। क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं करा है। बस घमंड नहीं है मुझे, अपने प्रभु पे भरोसा है बस, कि हाँ प्रभु सब कुछ अच्छा कराएंगे, जो भी कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ध्यान जरूर रखें, और लोग तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई कसर आप आप इसलिए मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, प्रभु का भजन करो। केवल और केवल प्रभु के अलावा इस संसार में आप किसी को अपना समझ भी मत लेना, और हो भी नहीं सकता कोई आप। जितना नजदीक तुम्हारा प्रभु है ना, उतनी नजदीक कोई भी नहीं है। हर कोई तुम्हें हर पल तुम्हें गिराना चाहेगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है। पर प्रभु है मेरे साथ, किसी में ताकत नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि प्रभु है मेरे साथ, मुट्ठी में वो मेरी ताकत है, हर चीज है मेरी। इतना ही बहुत है, बहुत बोल दिया मैंने, है ना? ये वीडियो खासकर उसके लिए है, बस देखता तो है ही वो मेरी हर ब्लॉग के लिए। तो
आप इस चीज को दिमाग में से निकाल दें और सारी कोशिश करना बंद कर दें। पहले भी मैंने बोला था, जब तक तुम दूसरों के पास भागोगे, तुम हर जगह से, तुम देखो वकील के पास जाओगे तो पैसे चाहिए उसको, कोर्ट में जाओगे तो तुम नहीं बचोगे। उस दिन तुम सीना तान के खड़े थे, बैठे थे कि मेरा क्या कर लिया, है ना। तुम्हारी आई वो भी खूब मुस्कुरा के निकली थी वहां से, पर कोई नहीं, एक ना एक दिन तो हर चीज का हिसाब देना ही पड़ता है। चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ, और कुछ मैं 30 दिसंबर के लास्ट में कुछ दिखाने वाली थी, तो आज मैं उस ब्लॉग को शूट करके लाऊंगी, तो कल आपको दिखाती हूँ, है ना। हरे कृष्णा, राधे राधे।